हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज मैंने एजेस पे टॉपिक लिया है। एजेस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, एजेस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। चलिए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें एजेस, अगर आप हो, ठीक है, और आपकी बहन है, ठीक है, अगर उसमें 5 साल का अंतर है, अभी अगर 5 साल का अंतर है, 5 ईयर्स का अंतर है, डिफरेंसेस हैं, तो आज से 10 साल बाद भी आप दोनों के बीच में 5 ही साल का अंतर रहेगा। अंतर कभी भी चेंज नहीं होता है। जो पैदा के टाइम होने में अंतर हो जाता है ना, 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, वो अंतर आप चाहे जितने भी आगे निकल जाओ, सेम ही अंतर रहेगा। ये कॉन्सेप्ट से पूरा एज के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंसेस बिटवीन द पर्सन डज नॉट चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द रजत एज टू हिज ब्रदर एज इज 5:4। रजत हैं, ठीक है, और उनके ब्रदर हैं। अब ब्रदर हैं तो उनका जो रेशियो दे रखा है 5:4 दे रखा है, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 620, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो इनका 620 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 7 ईयर विल बी, 7 साल के बाद क्या इसका रहेगा वो निकालना है। देखिए, जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना किया हो, प्रेजेंट ही मान के चलिएगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना दिया हो तो हम इसको प्रेजेंट एज का रेशियो लेते हैं। तो हम इसको देखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 5:4 कर देंगे, ठीक है। और हमने यहाँ पर u सपोज किया हुआ है, यहाँ पर भी u सपोज कर लें, u सपोज कर लें, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो u स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर। और दोनों का प्रोडक्ट हमको दे रखा है वो 620 दे रखा है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करा तो 20 मिल गया। u स्क्वायर आपको पता ही है, आपके पास है, 620 दे रखा हुआ है। आपने u से ये काट दिया, ये आपको क्या मिल गया, 8 बार, सॉरी, और यहाँ पर 8 बार हो गया, ये 1 हो गया, u का स्क्वायर हो गया, u इक्वल टू 9 हो गया, यानी u की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब तो u की वैल्यू 9 आ गई। अब यहाँ पर रख देंगे 5 9 कितना होता है सर, 5 9 जो होता है 45, और ये 36 हो गया। व्हाट विद देयर एज आफ्टर 7 ईयर, रेशियो निकालना है 7 ईयर आफ्टर। ये तो प्रेजेंट है, इसमें 7 जोड़ दोगे आप, 7 इधर भी जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे, ठीक है। तो 7 जोड़ने का मतलब यहाँ पर 7 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो निकालना था, रेशियो यही है, कटेगा नहीं आपस में। देखिए पेपर में आपको क्या करना है, ये यू आप कंसीडर नहीं करोगे, ब्रेन में ही आपको करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने देखा, सब प्रोडक्ट कर दोगे 20 यू स्क्वायर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद उससे हो जाएंगे क्वेश्चन। ये तो मैंने लॉन्ग पूरा करके इसलिए बताता हूँ कि जो फैसल्स हैं उनको समझ में आए कि कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, स्मिथ एज इज 40% ऑफ द एज ऑफ द कमल। आपको पता चाहिए 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो एक्चुअली क्या होती है, 2/5 होती है। आपको याद हो जाना चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू, या तो दिमाग में आप इसको सीधे यही सोचिए। मतलब 40% ऑफ द कमल, यानी कमल की जो एज है वो अगर 5 है तो स्मिथ की एज कितनी होगी, 2 होगी। अगर हम इसको 5, इसको मान लेते हैं ये 100% है, और उसका 40% क्या होगा, 2 होगा। फ्रैक्शंस में मैंने ये चीज़ें बताता हूँ। अगर हमने फ्रैक्शंस का नहीं देखा है, सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक देख के है, मेरे चैनल पे ही अपलोडेड है। 5 का अगर 40% निकालेंगे तो 2 ही होता है, तो यही मतलब हुआ। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे, प्रैक्टिस के बाद डायरेक्ट आप इसको लिख पाओगे। आफ्टर 11 ईयर्स ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ द कमल। कितने में, 11 साल बाद क्या होगा, अगर कमल 2 साल का है तो वो 1 साल की होगी। पर लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11 ईयर के बाद की बात बोली गई है, ये आफ्टर 11 ईयर बोला गया है। और मैंने आपको कहा डिफरेंस सेम होना चाहिए, पर डिफरेंस यहाँ पर कितने का, 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ डिफरेंस देखें 5 3 का डिफरेंस है। ये कैसे हो गया, मैंने कहा था डिफरेंस तो सेम ही रहेगा दोनों के बीच, चाहे वो जितने बड़े हो जाएं। तो अब इनके बीच में हमको जो डिफरेंस सेम करना है, तो हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, बोथ साइड करेंगे जिससे रेशियो चेंज ना हो। और 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। 1 का करोगे तो सेम ही आ जाएगा, तो 2:5 यहाँ पर रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2 नहीं 3, सॉरी
मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा 3 और यहाँ पर 6 आ जाएगा 3 to 6। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस सेम हो गया, हाँ सेम हो गया, 3 का डिफरेंस यहाँ भी है, 3 का डिफरेंस यहाँ भी है। ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी हमने पूरी कर ली कि डिफरेंस सेम हो गया। अब हमारा क्या बोले प्रेजेंट, अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में 11 ईयर का डिफरेंस है, मैंने यूनिट में कितने 1 यूनिट का अंतर इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखिए 1 यूनिट इक्वल टू 11। ठीक 3 ठीक, और 11 यूनिट आ गया, यहाँ पर 1 यूनिट का जो अंतर आ गया 11 यूनिट आ गया। अब 1 यूनिट इक्वल टू 11 हो गया। अब आपको क्या कि कमल कितना ओल्ड है, अब ये कमल के तो ये है ना रेशियो, यहाँ रख देंगे 11 की वैल्यू इंटू 5 कर देंगे तो 55 आ जाएगा, तो 55 का आंसर हो गया। तो आपने देखा कि डिफरेंसेस हमको चाहे वो जितना साल बड़ा हो जाए डिफरेंसेस सेम रखा, हमने डिफरेंस को यहाँ सेम करने के लिए ऊपर नीचे इससे ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड करोगे जिससे रेशियो सेम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देख सकते हो आप क्या दिया हुआ है, टी एन और एच का रेशियो आपको दे दिया है 5:7:4। 8 ईयर एगो द सम ऑफ देयर एज वाज 56। 8 ईयर एगो की बात की, यानी 8 साल पहले की बात कर रहा है। क्या सम कितना था 56 था। भाई जब सम 8 ईयर एगो इतना था, अब 8 ईयर आगे प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, सबकी 8 साल बढ़ेगी, यानी 8 × 3 कर सकते हैं। एक की एज अगर 8 मतलब 3 बंदे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा 24 हो जाएगा सर, और 56 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दे दिया हमने 60 70 80 हो गया, यानी 80 टोटल सम हो गया। अब हमको यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है, हम इसको ऐड कर लेंगे तो क्या 11 16 यूनिट आ गया। अब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5। क्या पूछा हुआ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एच की पूछी हुई, एच की प्रेजेंट एज क्या है, ये 4 है, और यहाँ पर 4 यूनिट था, ये वैल्यू रख देंगे, सब यू सब में लगा रहता है, हम कंसीडर नहीं करते, सब में यू लगा हुआ। ठीक है, अब एक यू की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई, 5 आ गई, यहाँ 5 से 5 रख देंगे 20 आ जाएगा आंसर का, एच की प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल अप्रोच है, आपको समझना पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन सबको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, परसेंटेज क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 4 ईयर एगो, यानी 4 साल पहले की बात है, इस तरह के सपोज करेंगे 4 ईयर एगो, मैंने मैथ्स लगा कर डिनोट करेंगे, अपने कॉपी में लिखना भी है शॉर्ट में। एस वॉज डबल द एज ऑफ हिज सिस्टर, एस जो है अपनी सिस्टर की एज का डबल है, यानी 2:1 का रेशियो में है ये। अगर हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद क्या, टोटल एज ऑफ द टोटल एज ऑफ द एस एंड हिज सिस्टर आफ्टर 4 ईयर 64। ठीक है, 4 साल आगे का सम दे रखा है आपको, 64 दे रखा है। देखिए इसके दो अप्रोच बताऊंगा, पहला अप्रोच क्या है वो बताऊंगा, दूसरा अप्रोच क्या होना चाहिए वो बताऊंगा। अब देखिए 64 दे रखा है, ठीक है, अगर हमको एवरेज निकालना है प्रेजेंट का, यहाँ प्रेजेंट का एवरेज निकालना है, तो 64 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा सर, 32 मिल जाएगा। अभी एवरेज है, अब एवरेज, लेकिन ये 4 साल आगे का एवरेज मिल गया मुझे। अगर मुझे 4 साल पीछे का एवरेज चाहिए, मतलब दोनों की एज 4 साल घटेगी। ठीक है, अब एवरेज तो पूरा एवरेज कितना घटेगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब -8 -4 -8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये -4 बचेगा। माने अगर मैं 32 को, ये एवरेज है जो कि 4 साल आगे का एवरेज है, और अगर मुझे 4 साल पीछे का एवरेज चाहिए तो -4 माइनस कर देंगे, ये तो एवरेज है ना ये 4, तो मुझे 28 आंसर मिल जाएगा इसका, ये प्रेजेंट एज का एवरेज आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है, ये शॉर्ट मेथड है जो मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, जिनको ये समझ में नहीं आया होगा उन, पता नहीं आपको ये स्क्रीन पे कट ना गया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे -4 आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ इस साइड की, अगर मैं इसको दूसरे मेथड से कोशिश करता हूँ करने की, 2:1 का रेशियो हो गया, देखो 64 आपको दे रखा हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, तो हमको क्या करना है कि टोटल 4 साल आगे का दिया हुआ है, 4 साल पीछे का दिया है। ठीक है, तो माने टोटल 8 साल का डिफरेंस हो गया। ठीक है, अगर हमको सम 64 पीछे का चाहिए तो हमको 8 × 2 करना पड़ेगा, ये सम दे रखा है हुआ है। ठीक है, 8 साल आगे का सम दे रखा हुआ है, और 8 साल पीछे का सम चाहिए तो हमको ये 16 से माइनस करना पड़ेगा ना, 16 ये है,
64 ये है, माइनस कर दोगे जबकि, ठीक है, तो ये 54 में से अगर माइनस करो तो 48 आ जाएगा, और 48 आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपको, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है 3 है। अब मैं आपको 3 यूनिट इक्वल टू 48 कर सकते हैं, क्योंकि सब मिल गया 8 साल पुराना, और ये 8 साल पुराना रेशियो दे रखा है आपको। 3 से डिवाइड कर दोगे 1, और 18 6 16, u की वैल्यू 16 आ गई, ठीक। अब हम इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, 16 to 32 हो गया, यहाँ कहते हैं 16 हो गया। अब ये 4 साल पुराना रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एज से, 4 साल पुराना रेशियो दे रखा है। प्रेजेंट एज का रेशियो क्या होगा, 4 4 दोनों में जोड़ोगे, यहाँ भी जोड़ोगे 4, यहाँ भी जोड़ोगे 4, 36 यहाँ हो जाएगा, और ये 20 यहाँ हो जाएगा। अब हमको एवरेज ऑफ प्रेजेंट पूछा है, तो उसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज योर 46 56 का 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये 2 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, आंसर। देखिए ये बहुत लंबा प्रोसेस है ये वाला जो है, लेकिन ये तरीका बहुत शॉर्ट है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, एग्जाम में आपको जो सुटेबल लगे, जो आपको वहाँ पर ट्राई करे वो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ आर एंड जे इज 4:3। जब भी मैंने बोला अगर आपको ऐसे दे रखा है तो आपको प्रेजेंट मान सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट मान सकते हो जब आपको कुछ नहीं बताया गया है। आफ्टर 8 ईयर इस रेशियो इज 5:4, ठीक है, 8 ईयर इसके बाद 5:4 हो गया रेशियो, 5:3, ठीक है, 4 सॉरी। इफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, अब एट द टाइम मैरिज क्या होगा, पहले ही तो मैरिज हुई होगी, ये प्रेजेंट है, 8 साल आगे की बात कर रहे हैं तो ये हो गया, और शादी पहले ही तो हुई होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब मैंने एक चीज आपको बताई इसमें कि डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए हर जगह एज का। अगर यहाँ डिफरेंस देखा हमने कितने का, 2 का डिफरेंस, यहाँ हमने देखा डिफरेंस 1 का है, यहाँ हमने डिफरेंस देखा 1 का है, तो डिफरेंस से सेव करने के यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 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 ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। यहाँ तो 5:3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंसेस सेम हो गया होगा, देखिए 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है, मतलब ए डिफरेंस बीच में तो सेम ही होगा ना, शादी होने के बाद तो ए डिफरेंस दोनों के बीच में चेंज थोड़ी हो जाएगा। यही इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एज का। और आगे अगर बढ़ते हैं इसी में, तो इफ द टाइम, हाउ मेनी एज वर दे एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है। अब मैरिज का तो रेशियो यही आएगा। अब सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ गए, 8 साल आगे की बात कर रहे थे, यहाँ पर 8 ईयर आगे की बात कर रहे थे, मतलब 2 यूनिट का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो इक्वल टू 8 आएगा। अगर यहाँ से काट देंगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 4 यूनिट, 4 साल का अंतर है दोनों के बीच में। अगर यहाँ पर बात करें यूनिट की 4 आ गया, ठीक है, 4 यूनिट का अंतर आ गया इसमें, ठीक है। अब देखिए अभी 4 साल की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर रखेंगे इन दोनों चीज़ों में, यहाँ भी रखेंगे, तो 8 4 क्या हो गया, 32 हो गया, ये क्या हो गया, 6 12 18 24 हो गया, ठीक है। और ये 5:, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में रेशियो आ गया, ठीक है। अब हमको ये क्या दे रखा था, शादी कब हुई, शादी कब हुई। अब पहले हमको डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, यहाँ पर 6 इधर और 8 साल का डिफरेंस दोनों के बीच, यानी 5:3 के रेशियो की अगर हम बात कर लें तो 2 यूनिट का अंतर यहाँ पर, शादी के समय का रेशियो ये है ना, तो 2 यूनिट का अंतर दोनों के बीच में अंतर कितना, 8 साल के एक बार हो जाएगा, तो 4 हो गया यहाँ पर भी, तो वैल्यू रख देंगे 20 ये हो गया, और ये यहाँ रख दिया तो 12 हो गया। यानी शादी के समय इनका आंसर यही होगा, शादी के समय इनका जो एज होगी, एक की 20 साल होगी और एक की 12 साल होगी, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको अप्रोच देखना होगा है। एज पे पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी अपलोड होगा, लेकिन पहले पार्ट को आप एक बार देख लेना, जहाँ समझ में आया दोबारा वीडियो को देख लेना, नहीं तब भी समझ में ना तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इस टॉपिक्स को क्लियर कर दूंगा। और इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, दोनों के बीच में जब एज डिफरेंस होगा वो हमेशा के लिए सेम होगा, चाहे वो 5 साल की बात करें 10 साल की बात करें, यही रेशियो का कॉन्सेप्ट है। और रेशियो में अगर परेशानी होगी तो परसेंटेज एक बार देख लीजिए, परसेंटेज का भी यूज बहुत होता है रेशियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ, गुड बाय।